Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो आखिरी लेक्चर में हमने ये देखा था कि सर क्या होता है, कॉरी क्या होती है ना, और नीव और फर्न क्या होते हैं हमने देखा था। तो हमने देखा था कि आज हम थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सर्क और कॉरी का। तो ये बेसिकली आप देख रहे होगे कि ये जो डिप्रेशंस होते हैं यहाँ पे, इसको हम सर्क बोलते हैं। और ये ओवर द टाइम दीज डिप्रेशंस दे स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो हर छोटा ग्लेशियर हो चाहे बड़ा ग्लेशियर हो, सब में ये डिप्रेशंस होते ही हैं, है ना, क्योंकि वो कंसेप्ट सेम है। ये देखो, जैसे ये है ना, ये दिस इज़ अ डिप्रेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इस टाइप से जब स्नो नीचे आती है और ग्लेशियर नीचे आता है तो ये ऐसे आर्म शेयर शेप बन जाता है, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, सर्क और कॉरी, है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इधर भी है ऐसा सिमिलर डिप्रेशन, तो इसको हम बोलते हैं सर्क और कॉरी, राइट। अब आगे हम बढ़ें उससे उससे पहले, अब एक बात तो ये है कि हमने ये देख लिया कि सर्क और कॉरी तक हमने देख लिया कि एकदम जब ऊपर होता है, एकदम जब ऊपर माउंटेन से नीचे निकलता है ग्लेशियर, तो सर्क और कॉरी एक अपलैंड, एक लैंडफॉर्म है। दूसरा हमारा नीव और फन के बारे में हमने बात करी, ये दूसरा है। फिर जब ये और नीचे आता है ग्लेशियर, ग्लेशियर मान लो ऐसे ना फ्लो करता है, जैसे हमने देखा था कि ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, है ना, इस टाइप से ऐसे फ्लो कर रहा था। तो जो ये वैली बनाता है ना, ऑब्वियसली हमने देखा था कि इरोड करता रहता है, अब्रेजन करता है, प्लकिंग करता है ना। तो इस टाइप से करते करते वो नीचे वैली को शेप करता है। जब ये नीचे आता है, जब ये माउंटेन से जब ये माउंटेन से नीचे आ रहा होता है ग्लेशियर अपना, ठीक है, तो ये इसकी वैली को शेप करता है। अब ये कौन सी टाइप की वैली बनाता है हम ये देखते हैं सबसे पहले। तो जो ग्लेशियर वैली बनाता है उसको हम बोलते हैं यू शेप्ड वैली। हम यू शेप्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो, इस चीज़ को रिवर से लिंक करो। जब रिवर स्टार्ट हो रही थी वहाँ से, है ना, तो वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो वी शेप्ड वैली बना रही थी। क्यों बना रही थी वी शेप्ड वैली, क्योंकि उसका फ्लो बहुत तेज़ था, है ना, फ्लो बहुत तेज़ था, इरोजिव पावर ज़्यादा था, ठीक है। तो वो एक वी शेप्ड वैली बना रही थी। लैटरल इरोजन बहुत कम हो रहा था क्योंकि उसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज था, है ना, और वॉल्यूम नहीं था इसमें। हमने यही दो रीज़न देखे थे कि वर्टिकल करोजन रिवर का इनिशियल स्टेजेस में इसलिए करती है ज़्यादा, क्योंकि उसका फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहता है। बट ग्लेशियर के केस में क्या है, ग्लेशियर तो बहुत बड़ा मास होता है, तो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है इसका, है ना, और स्पीड भी धीरे है, ठीक है, स्पीड भी बहुत धीरे है। तो स्पीड जब धीरे होगा तो क्या होगा, जब भी स्पीड, ध्यान रखना, जब भी स्पीड धीरे होता है तो वर्टिकल करोजन नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, उसमें साइडवर्ड इरोजन होता है, लैटरल इरोजन होता है, ठीक है। तो यही जो वी शेप वैली जो उसमें बन रही थी, क्या बोलते हैं, रिवर के केस में वही सेम चीज़। सबसे पहला तो लैटरल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, जो ग्लेशियर मूव करता है, ग्लेशियर इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जब ये लैटरल इरोजन करता मूव करेगा तो क्या करेगा, यहाँ नीचे अब्रेजन हो रहा है यहाँ नीचे, और यहाँ लैटरल का इरोजन हो रहा है, तो ये एक यू शेप्ड वैली बना देता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई पूछ ले कि यू शेप्ड वैली किस में बनती है, तो वो ग्लेशियर के इरोजन के केस में बनती है। और कोई बोले कि वी शेप्ड वैली किस लैंडफॉर्म, किसका पार्ट है, किस एजेंट से बनती है, तो वो रिवर से बनती है, राइट। तो देखो, इस टाइप का आपको दिखेगा, ये इस टाइप का वैली बनता रहता है। ये यहाँ से कोई ग्लेशियर आया होगा, ये सब ऐसे यहाँ से मूव किया होगा, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप का इसने वैली बना दिया। इसको हम बोलेंगे यू शेप्ड वैली। दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो एक ये हो गया लैंडफॉर्म हमारा यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ, इसको बोलते हैं यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ। ट्रफ मतलब वैली बेसिकली, ठीक है। फिर दूसरा आता है रिबन लेक्स। रिबन लेक्स क्या होता है, देखो, ये ये आपको दिख रहा है माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ से ये है हमारा सर्क, ठीक है, ये हमारा एरीट है, ये नाइफ जैसा स्ट्रक्चर एरीट है, ये पिरामिडिकल पीक है, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से ग्लेशियर नीचे आते हैं ना, ठीक है, और ये वैली बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब वैली बना ही देते हैं, ये वैली ही है, ठीक है। अब ये वैली बहुत ब्रॉड है, ठीक है। मान लो कोई बहुत ही नैरो सी वैली है, लेट्स से इनिशियली नैरो सी वैली बन रही है, यहाँ पे खूब सारे ग्लेशियर आके यहाँ नीचे मिल रहे हैं, जिसको हम पेडीमोंट ग्लेशियर बोल रहे थे, ठीक है। और ये डिप्रेशन इसने बना दिया इधर। तो ये जब वाटर का मान लो इन केस मेल्ट हो गया, ठीक है, समर्स में तो ये वाटर मेल्ट हो जाता है।
पिडमोन ग्लेशियर वाला, जब ये नीचे है, ऑब्वियसली यहाँ ऊपर है तब नहीं, जब ये नीचे है तब। तो ये इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया रिबन लेक्स। इसको जब ये वाटर मेल्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिबन लेक्स। तो रिबन लेक्स आर बेसिकली डीप सेक्शंस ऑफ दीज लॉन्ग नैरो ग्लेशियल ट्रफ्स, ठीक है, लॉन्ग नैरो ग्लेशियल ट्रफ्स मे बी फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग रिबन लेक्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, लॉशनेस एंड लेक उल्स वाटर, दोनों ही ब्रिटेन में है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये इमेज से देखो, इमेज से सब समझ में आ जाता है। ये है रिबन लेक, ठीक है। तो ये जब यहाँ से ग्लेशियर आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, ये सब एक वैली, ये वैली जो है वो बहुत ही नैरो है। दिस इज़ नॉट अ वेरी ब्रॉड वैली लाइक दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड वैली। ये बहुत ही नैरो है, और जब नैरो में वो डिप्रेशन में पानी आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं रिबन लेक्स, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है हैंगिंग वैलीज। इसी में ही पता चल जाएगा हैंगिंग वैलीज क्या है। देखो, हैंगिंग का क्या मतलब, क्या होता है, लटकना, राइट, लटकना। अब मान लो कि ये मेन था, लेट्स से दिस वाज अ मेन ग्लेशियर दैट वाज कमिंग इन। तो यहाँ से ये जो सब हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये सब ऐसे जुड़ रहे हैं इसमें, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि ये हैंग कर रहे हैं। क्यों हैंग कर रहे हैं, ये देखो इस इमेज में देखो, ये ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये जो है ये ग्लेशियल टर्फ है, जो हम बात कर रहे थे, यू शेप वैली जो बन रही है हमारी, ठीक है। यहाँ से कोई एक बड़ा सा ग्लेशियर आ रहा होगा, उसने इस वैली को शेप कर दिया, ठीक है, इस वैली को उसने बना दिया एज अ यू शेप वैली, ठीक है। अब यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, इधर भी माउंटेन्स हैं हमारे, इधर भी माउंटेन्स हैं, यहाँ से भी ग्लेशियर्स आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से भी ग्लेशियर्स आ रहे होंगे, बट वो बड़ा ग्लेशियर नहीं आ रहा होगा, ये सारे छोटे ग्लेशियर्स आ रहे हैं। एक होता है ना, जो एक बड़ी रिवर होती है और एक छोटी रिवर होती है, जैसे रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, है ना। तो उसी टाइप से ग्लेशियर्स की भी ऐसे ट्रिब्यूटरीज टाइप होती हैं, ठीक है। तो ये जाके मेन वैली में मिलती हैं। बेसिकली ये मेन ग्लेशियर था, यहाँ पे आके छोटे छोटे ग्लेशियर्स आके यहाँ मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली हैंग कर रहे हैं, देखो दिस इज़ द मेन वैली, ठीक है, ये हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं इधर से इधर जब नीचे आ रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं हैंगिंग वैलीज, दीज आर कॉल्ड हैंगिंग वैलीज। वैली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ दिस इज़ ऑल्सो अ यू शेप्ड वैली दैट इज़ फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ग्लेशियर, ठीक है। ये बड़ा ग्लेशियर से बनी, ये मेन ग्लेशियर से मेन वैली बन गई जो बहुत ही ज़्यादा डीप है। और ये छोटे जो ग्लेशियर्स हैं, जो कम वॉल्यूम के ग्लेशियर हैं, उनसे ये वैली बनी है, जिसको हमने बोला हैंगिंग वैलीज़। क्यों बोला हमने हैंगिंग वैलीज़, क्योंकि यहाँ से जो ग्लेशियर आ रहा है वो मेन वैली में जाके हैंग करके मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ सिनेरियो, ये आके इससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये बट छोटे हैं, तो इसको हमने बोल दिया हैंगिंग वैलीज़। अब इसी में देखो, एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो नाइफ जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एरीट, ठीक है। फिर ये जो डिप्रेशन वाले स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोल देते हैं सर्क, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं पिरामिडिकल पीक, हॉर्न भी बोलते हैं इसको, बट पिरामिडिकल पीक से याद रखो। फिर अगर ये वाटर मेल्ट हो गया सर्क में, तो उसको हम बोल देते हैं टान लेक, ठीक है। ये हो गया ग्लेशियल ट्रफ, ये हो गया हैंगिंग वैलीज, ठीक है। कंसेप्ट रिविजन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉक बेसिन क्या होता है, देखो अब जब ये जो ग्लेशियर जब मूव करता है, ठीक है, जब ये ग्लेशियर मूव करता है तो इरोड करता रहता है। हमने देखा था कि एब्रेजन हो रहा है, फिर हमने देखा था प्लकिंग हो रही है, और फिर रॉक्स को अपने साथ ले के चलता है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो वैली बन रही है ना, ये वाली वैली बन रही है, ये पूरी इरोडेड वैली है ग्लेशियर्स के थ्रू। इनिशियली तो ये पूरा रॉक होगा ना, ऐसे पूरा रॉक होगा, ये ऐसे करके रॉक होगा पूरा। अब ग्लेशियर आया तो उसने इसको इरोड करके ऐसे वैली बना दी है। तो ये जो बेसिन होता है, इसको हम बोलते हैं रॉक बेसिन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अ ग्लेशियर erodes and excavates the bedrock in an irregular manner. The unequal excavation may give rise to many rock basins later filled by lakes in the valley trough, ठीक है। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक वैली है। जो ग्लेशियर जब आया था तो उसने एक यू शेप वैली बनाई, बट यहाँ पे एक डिप्रेशन भी है जहाँ पे पानी रह गया है, पानी रह गया है। तो इसी को बेसिकली रॉक बेसिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रॉक बेसिन, क्योंकि अब यहाँ पे पहले आइस एजेस में ग्लेशियर थे, बट अब नहीं है। जब वो आइस ग्लेशियर मेल्ट हुए तो उसने अपने साथ, याद है हमने ये पढ़ा था कि जब फ्रॉस्ट वेजिंग से जो रॉक्स रह जाते हैं माउंटेन्स पे, वो इस ग्लेशियर में एम्बेड हो जाते हैं, और कुछ कुछ ये प्लग करके भी ले जाता है आपस में साथ में। तो ये सारे जो रॉक्स हैं जो ग्लेशियर में होते हैं, जब भी ग्लेशियर यहाँ पे होगा और ये मेल्ट कर जाएगा, तो ये सारे रॉक्स तो इधर ही आ जाएंगे ना। तो वो एक रॉक बेसिन बना देंगे, एक बेसिन बना देंगे जिसमें आपको रॉक्स मिलेंगे जो ग्लेशियर्स लेके आए हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, रॉक बेसिन, ठीक है। अब तीसरा में क्या है, अब आगे
देखेंगे कि हम और क्या है इसमें। एक होता है कंसेप्ट मोरेन्स का। तो चलिए इसको ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक बार में कम कम कंसेप्ट पढ़ने चाहिए, तभी आप उसको रिमेंबर कर पाओगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आप बॉम्बार्ड करोगे अपने माइंड को, तो क्या होता है कि याद नहीं रहता है। तो चलो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर आप पहले रिवाइज़ कर लो। थैंक यू।